स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, कल पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आज हम लोग लैंग्वेज को अच्छे बनाने के लिए हम उसमें ग्रामर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रामर क्या है या ग्रामर कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जो ग्रीक वर्ड है हमारा है ग्रामरी, ग्रामरी वर्ड से ये डिराइव हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रामर किस वर्ड से डिराइव हुआ है या किस देश से आया है। तो ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आया है ना, ग्रीक वर्ड है ये ग्रामरी। इससे हमारा ग्रामर तो ग्रामर भी पूरा हम नहीं बोलते हैं, ग्रामर यानी कि लास्ट का जो आर है उसको रोक के रखें, मतलब आधा ही बोलना है, पूरा नहीं बोलना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अलग थोड़ा बोलने में लगता है, यानी ग्रामर, ये हमारा सही उच्चारण होगा। अब सबसे पहली बात सवाल है कि ग्रामर है क्या या ग्रामर है क्या। हम लोग जनरली ग्रामर ही बोलते हैं, लेकिन ग्रामर क्या बोलना है, ग्रामर। तो देखते हैं गाइज, ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर या व्हाट इज ग्रामर। ठीक है, व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर यानी कि जी के बाद आर वो भी थोड़ा साइलेंट रखेंगे हल्का सा, और लास्ट में जो आर है ना, ए के बाद लास्ट में आर है तो वहाँ भी थोड़ा साइलेंट रखेंगे। तो ग्रामर। तो व्हाट इज ग्रामर ये हम पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, यह है क्या, एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि इसमें बहुत सारे सेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं। यानी सेट कहने का मतलब, अगर आप लिस्ट में जाइएगा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो टेंस पढ़ें या वॉइस पढ़ें, नरेशन पढ़ें, वर्ब पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, तो वहाँ भी हमें रूल्स ही काम देता है। हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे रूल्स काम देता है। तो आप दो तरीके से पढ़ाई होती है खास करके, एक होता है इंडक्शन मेथड, एक होता है रिडक्शन मेथड। ठीक है, डिडक्शन मेथड। तो इंडक्शन और डिडक्शन मेथड में क्या है कि आपको ग्रामर यानी कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, रूल्स से आप एग्जाम्पल पे जाएंगे तो इंडक्शन होगा, और डिडक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल से रूल्स पे जाएंगे तो वो डिडक्शन होगा। तो यहाँ समझते हैं क्या है ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को ये कंट्रोल करके रखता है ना, एक गवर्नमेंट की तरह काम करता है ये ग्रामर। ठीक है, ग्रामर आपके पास पकड़ आपको हो गया इसके रूल्स पे, तो आप लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज पे पकड़ होगा। तो ऐसा देखते हैं कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, कहते हैं कि उसके लैंग्वेज पे उसका पकड़ है, यानी वो जो बात बोल रहा होता है बहुत अच्छे से बोल रहा होता है, यानी कि उसका ग्रामर जो है बहुत अच्छा है, या हिंदी में बोले तो व्याकरण अच्छा है, संस्कृत में व्याकरण ही बोलते हैं। चलिए, एक तो एक डिफिनीशन हो गया हमारा। दूसरा डिफिनीशन क्या है, द आर्ट ऑफ रीडिंग, द आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली, करेक्टली नहीं करेक्टली। तो क्या है, द आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, यानी कि आपके अंदर अगर है ना रीडिंग करने का स्किल आ गया, स्पीकिंग का स्किल आ गया और राइटिंग का स्किल आ गया, अगर ये तीन तरह का स्किल आ गया, यानी कि आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, शुद्ध लिख पा रहे हैं, करेक्टली लिख पा रहे हैं इंग्लिश को खास करके, तो ये इसकी जो कला आपके अंदर है, इसी कला को हम बोलते हैं ग्रामर, है ना। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, है ना, बोलना किसी भी भाषा को, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश, यानी शुद्ध अंग्रेजी बोलना, शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, शुद्ध अंग्रेजी लिखना की कला को क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब क्या है, तो ये बात है, तो हमने ग्रामर देखा, उसका डेफिनेशन देखा, कहाँ से डिराइव हुआ, इसके फायदे भी देख रहे हैं। अब क्या है, उसका काइंड देखेंगे। तो इसकी काइंड की बात करें तो ग्रामर जो है इसको 5 काइंड में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है ना। फर्दर आगे पर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रामर जो है वो 5 कैटेगरी में वो डिवाइडेड है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है ऑर्थोग्राफी। क्यों, आप कोई भी चीज़ सीखिएगा तो बचपन से सबसे पहले आपको वर्ण आना चाहिए। बिना वर्ण का यानी कि बिना लेटर का आप आगे कुछ सोच नहीं सकते। अगर कोई भी लैंग्वेज आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको वर्ण आना चाहिए, लिखने के लिए खास करके, यानी वर्ण, यानी कि सबसे पहले आप ऑर्थोग्राफी आपका कमांड होगा। ऑर्थोग्राफी कमांड होते ही आप इटिमोलॉजी पे कमांड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी के बाद इटिमोलॉजी आ जाता है, क्योंकि उसमें आपको शब्द का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे हम लेटर बोले ए, है ना, ए बोले, दूसरा लेटर लिए पी, तीसरा लेटर लिए ई, तो ये हमारा 3 लेटर है, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफी में आएगा। लेकिन हम इसी से हम बना लिए वर्ड को बना लिए एप, है ना, एप बना लें, या कुछ और भी लेटर ले सकते हैं, ए एक्स फिर ई, तो उसको अरेंज करके हम जब बनाते हैं तो एक्स, तो एक वर्ड है ना।
इसी तरह से बहुत सारा वर्ड बन रहा होता है, ये हमारा एटिमोलॉजी में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास लेटर्स का नॉलेज हो जाता है, फिर वर्ड्स का नॉलेज हो जाता है, फिर हम आते हैं सेंटेंस पे। जब हम सेंटेंस का हमारे अंदर नॉलेज होता है, यानी कि वाक की रचना हम जब सीखने लगते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को लेकर के हम एक सेंटेंस बनाएं, फिर इस सेंटेंस के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सेंटेंस, ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम पैराग्राफ बना लेते हैं, कोई आंसर राइटिंग करना होता है, ये हमें काम देता है। खास करके आगे चल के भी काम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलता है। यानी कि भाषा के को सीखने के लिए आपको वर्ण आना चाहिए, है ना, वर्ण आना चाहिए, फिर आपको शब्द आना चाहिए, फिर आपको सेंटेंस यानी वाक्य आप बना पाते हैं। तो ये हमारा हो गया। यानी कि हमने क्या देखा, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी देखा यानी कि वर्ण विचार, इसमें वर्ण का ज्ञान हुआ हमें। फिर हमने देखा इटिमोलॉजी, इसमें शब्द का ज्ञान हमें हो गया। फिर आगे हमने देखा सिंटैक्स यानी वाक्य का भी ज्ञान हो गया। जब हमारी इस तरह का ज्ञान हो जाता है तो फिर हम उसके बाद हमें प्रोसोडी यानी कि छंद विचार, इसमें खास करके कविता की रचना करना, पद की रचना कर देना, है ना, बहुत सारी भाषाओं में आता है, ब्रिज भाषा में और भी कई, अवधी भाषा में और भी कई तरह का हम कविता रचना कर लेते हैं। ये हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। अगर इतना हमारे अंदर आ गया तो उसके बाद पंचुएशन, ये पंचुएशन यानी चिन्ह विचार, चिन्ह का भी ख्याल रखना होता है जब भी वाक्य रचना करते हैं। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं और अगर हम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करें तो हम पढ़ते चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे शुरू करना था, कहाँ पे ख़त्म करना था, अगला व्यक्ति हमारी बात को भी समझ नहीं पाएगा। तो ये है। तो आपको ग्रामर जो है वो आपको भाषा कौशल में आपको बहुत मदद करता है, और ये आपको, है ना, तो ये आपको आना भी चाहिए। इस तरह से आप देखें कि ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ग्रामर क्या है, ये ग्रामरी ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। फिर हमने देखा इसका ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो लैंग्वेज को गवर्न करता है। फिर हमने देखा ये एक आर्ट भी है जो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, खास करके करेक्टली, इंग्लिश है तो इंग्लिश करेक्टली, हिंदी होगा तो हिंदी करेक्टली, जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो उसको ग्रामर बोलते हैं। फिर हमने काइंड्स देखा, काइंड्स में हमने ऑर्थोग्राफी हमने देखा, एटिमोलॉजी देखा, सिंटैक्स देखा, प्रोसोडी देखा, फिर हमने पंक्चुएशन देखा। इस तरह से हमने देखा ग्रामर और फिर ग्रामर के काइंड्स और कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको आप हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ग्रामर क्या है या ग्रामर का डेरिवेशन कहाँ से क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने उसके डेफिनेशन देखे, फिर हमने देखा उसका काइंड्स देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स। तो आपके मन में सवाल होगा कि काइंड्स और टाइप्स में क्या डिफरेंस है। तो काइंड्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे थे, कोई भी टॉपिक, है ना, अगर वो इसका हिस्सा होता है तो वो हमारा काइंड्स में आ जाता है, ठीक है। यानी कि उसको, तो ये अगर उसका हिस्सा नहीं है बट उसके जैसा है या सिमिलरिटी रखता है, डिफरेंसेस रखता है, तो वहाँ पे हम टाइप्स रखते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ में आ गया। अब समझते हैं काइंड्स हमने देखा, अब हम समझेंगे टाइप्स यानी ग्रामर के टाइप्स क्या हैं। तो ग्रामर के जो 10 टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटिव ग्रामर, ये हमारा कंपैरेटिव ग्रामर होता है। फिर उसके बाद जनरेटिव ग्रामर, फिर उसके बाद मेंटल ग्रामर, और फिर पेडागोजिकल ग्रामर होता है, परफॉर्मेंस ग्रामर होता है, रेफरेंस ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर होता है, ठीक है। और ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है ना, ट्रेडिशनल ग्रामर ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, फिर हमारे थ्योरेटिकल ग्रामर होता है। ये सारे ग्रामर के जो हमने टाइप देखा, इस सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ट्रेडिशनल ग्रामर, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना, स्कूल वगैरह में जो पढ़ाया जाता है या बचपन से जो पढ़ाया जाता है हमें, वो ट्रेडिशनल ग्रामर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ग्रामर के माध्यम से आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं, फिर हम नाउन देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं, है ना, एडजेक्टिव देखते हैं, वर्ब देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स, है ना, सुपरफ्लूस। उसके बाद हम और भी चीज़ें देख रहे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे होते हैं, नरेशन देख रहे होते हैं, वॉइस देख रहे होते हैं। ये सारा चीज़ जो आता है हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर में ही आता है, ठीक है। अब इतना हमने समझा। अब ये समझेंगे कि एक हमने ग्रामर के हमने देखा, टाइप भी देख लिया और काइंड भी देख लिया। तो सवाल आपके मन में होगा कि आखिर ग्रामर के पिता कौन है, यानी जो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, इसके पिता कौन है, इसके फादर कौन है। इसके फादर जो है लिंडले मुर्रे, है ना, लिंडले मुर्रे, यानी तो लिंडले मुर्रे को ही,
है ना, इंग्लिश गामा के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर के रूप में जाना जाता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कम्युनिकेशन, हमने देखा था लैंग्वेज के बारे में देखा था, तो हमने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कौन है, आपको याद होगा, मैंने बताया था जेफरी चौसर। उसी तरह से आप याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है, तो इंग्लिश ग्रामर के जो फादर हैं वो लिंडले मुर्रे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने गामा देखा, उसका डेरिवेशन देखा, हमने कैंट्स देखा, हमने टैप्स देखा, उसके फादर को देखा, ये सारी चीज़ हमने देखा। तो हमें जो पढ़ेंगे गामा, जो पढ़ेंगे वो हम ट्रेडिशनल गामा ही पढ़ेंगे, बाकी गामा हमें नहीं पढ़ना है, बस उस जानकारी के लिए हमने बता दिया। तो आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल गामा, जिसमें आप बता दें क्या क्या पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और इस चीज़ को आप समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा अगली क्लास में। तो अगर ये चैनल आपको अच्छी सुविधा प्रदान कर रही है तो इस चैनल को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या हो कि इसका फ़ायदा आप तो उठा ही रहे हैं और आपके मित्र भी उठा सकें, ठीक है। तो रखते हैं आज तक यहीं पर, ठीक है।